इनको देखो, देखो बेचारे को। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। तू जा रे जा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, कैसी बुरी हालत बना ली रे तूने अपनी। बारूद का ढेर था, लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज से मिली करारी हार की वजह से बहुत ही जलील होने के बाद पाकिस्तान वालों का रोना धोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या बात कर रहे हैं? 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हार का जख्म इतना बड़ा है कि सारे के सारे उसके दुख में, गम में डूब गए हैं और उस गम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो फिर बाबर किसी का बाप लगता है? बात सुनो। अगर 20-20 रन भी प्लेयर बनाते पाकिस्तान मैच जीता। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ट्राई मैच के लिए तूने सेंचुरी बना दी है। जब इंटरनेशनल खेलने की बारी आई, जब पाकिस्तान की बारी आई, पाकिस्तान की टीम की बारी आई, तो तू पिल गया। पहले मैच में तो 13 रन पे आउट हो गया पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में तू 60-65 रन बना रहा है। किस खाते का, किस लिए बना रहा है तू? अपनी जात के लिए बनाया तूने। फिर मैं यार आया, मैं फंसा हुआ था, मुझसे खेला नहीं गया। अपने साथ वाले बंदे को कहता कि यार मैंने 5 बॉलें खेलनी है, लास्ट बॉल में मैं सिंगल दूंगा, तूने मेरे साथ देना, तूने सिर्फ बल्ले के साथ मेरे साथ भागना है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पाकिस्तान है, जिस दिन से वेस्ट इंडीज से आ रहा है ना, मुझे 2 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसको खौफ समझ लें, उसको मेरा दिल टूटा हुआ समझ लें, क्योंकि यार मतलब मैं कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की जब हार होती है और उसके बाद मुझे जितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान की टीम की बुरी तरीन जो है ना खराब तरीन परफॉर्मेंस की वजह से, वो वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बाबर इतनी जीत के करीब पहुंच के फिर हार गया हो। चल झूठा। और ये टीम की नाकस तरीन कारकर्दगी है और ना दिल आज भी नहीं कर रहा वीडियो बनाने को, तो क्या करें यार। तो रहने दो फिर। पाकिस्तान टेस्ट मैच फिर से हार गया। और ये 8वीं लगातार शिकस्त है पाकिस्तान के जो हाथ में आई है अवे टूर्स के ऊपर, जो कि एक रिकॉर्ड है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा रिकॉर्ड है जो कि कोई फैन नहीं सुनना चाहेगा, ना ये क्रिकेट टीम सुननी चाहेगी। मेरे भाइयों, 24 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया है पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच हारे हुए। और जब से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है, लोगों की जो ओपिनियन है, लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। स्पेशली मेरे ऊपर तो हमेशा लोग बात करने के लिए रेडी होते हैं कि फुरकान भट्टी ने बाबर आजम को दोबारा से कसूरवार ठहरा दिया। सिर्फ बाबर आजम के ऊपर बात की, सलमान अली आगा के ऊपर बात नहीं की, इमाम के ऊपर बात नहीं की, रिजवान के ऊपर बात नहीं की। मैं उसकी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक टेक्निकल चीजें बात। एक तो हम बाबर की जो उसने पॉजिटिव चीजें की, जो मुझे पॉजिटिव उसकी लगी, जो फैसले उसने रिव्यू के लिए वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद फील्डिंग कैचिंग में वो आउटस्टैंडिंग थी। उसके बाद जो उसने कप्तानी में रन्स किए 58, ये मेरे लिए ये पॉजिटिव चीजें थी। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको आप टीम में डाल लो वो गेम चेंजर बन जाए? पाकिस्तान में जो प्लेयर्स है ना, उनकी खुशनसीबी है, वो टीम से बाहर होते हैं तो उनका नाम चल रहा होता है टीवी पे। जब यही तीनों टीम में आ जाते हैं तो टीवी पे चल रहा होता है इन्हें क्यों ले लिया, इनकी तो परफॉर्मेंस ही 0 है। फिर जो बाहर होते हैं उनका नाम चल रहा होता है। हमारे यहाँ प्लेयर ही नहीं है यार। आपने प्लेयर्स बनाए ही नहीं है ही कोई नहीं है। अगर ये आपकी क्रिकेट बेहतर हो रही होती तो सवाल ये होता है कि यार आपके पास इतने प्लेयर्स कैसे हैं, आपकी 3 टीमें बन जाती हैं, 2 टीमें बन जाती, ये सवाल होने थे। क्योंकि आपने बनाया ही कुछ नहीं है, आपने मजीद बिगाड़ा। मतलब एक पॉजिटिव भी उसके लिए बात करनी है हमने कि यार इतनी टाइम बाद उसने कप्तानी ली है, तो ये चीजें तो इसकी पॉजिटिव थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेरी बात ये है कि जो आपने ये बात की, ठीक है, क्या अगर ये चीजें बाबर आजम नहीं करता हम टेस्ट मैच जीत सकते थे? हम फिर भी हार जाते। चाहे बाबर मैं एक बात कर रहा हूं, ऐसे टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं। बिल्कुल। मैं अगर बाबर 70 भी करता या अब्बास भी 40 कहीं कर जाता तो फिर भी हमें मुश्किलात थी, कोई इजी काम नहीं था हमारा, ठीक है। अब आए ना लाइन पे। इनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि हार का ठिकरा ये लोग आपस में एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। कोई बाबर को हार का जिम्मेदार बता रहा है, कोई बॉलर को बता रहा है, तो कोई बैट्समैन को बता रहा है। और इनका खुद का क्रिकेट बोर्ड साइड में बैठ के इनको देख के चुप
चुप के हंस रहा है। सही पकड़े हैं। I think if you talk about this test match, I think both team playing a really good cricket. First 3 days, I think the last session of the test match of the third day, I think the match little bit. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Take on with Shema Joseph. I think the way he batted, scored 43 runs, so that's why the match little bit far away for us. But credit goes to both the team. They playing really good cricket, and special credit to the West Indian fast bowler. They bowled very well in the 4th inning. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि इन लोगों ने 10वीं पोजीशन पे तो पहुंचा दिया हम लोगों को वेस्ट इंडीज से नीचे। अब किस बात का इंतजार है आप लोगों को? अब किस बात का इंतजार है मेरे भाई के तीनों फॉर्मेट में नीचे तो आ गए। और इन्हीं लड़कों से आप एक काम कीजिए, इन सब लड़कों को उड़ाए, नया टैलेंट लेकर आए, प्योर टैलेंट, सच्चा टैलेंट लेकर आए। ये 4 टीमें बनाने का जो चूरन बेचा है ना, ये नहीं चलेगा भाई। इसमें भी वही लड़के आएंगे, क्योंकि आपने शादाब को उसका एक का कप्तान बना दिया, एक को शाहीन का कप्तान बना दिया और हाथ झाड़ लिए। चलो भाई, हमने तो अपना काम पूरा कर लिया। पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन देखिए, 90 नंबर के ऊपर सबसे आखिर के ऊपर हम खड़े हैं और हमारी विनिंग परसेंटेज क्या है? 6। तौबा तौबा तौबा। मतलब के अखीर हो गई है। इससे पहले WTC के जो पॉइंट्स टेबल होते थे, हम उसके अंदर जो आखिरी की पोजीशन होती थी अपनी आखिरी सीरीज के बाद लेते थे, लेकिन हमने तो स्टार्टिंग के अंदर ही ले ली हुई है। अब आप लोग को एक चीज बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान यहां से WTC का फाइनल खेल लेगा, तो ये आपकी भूल है। पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले हैं, 4 हार चुका हुआ है, 1 जीता है। पाकिस्तान का 1 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पड़ा हुआ है, 3 इंग्लैंड के अगेंस्ट पड़े हुए हैं, 2 न्यूजीलैंड और 2 श्रीलंका के अगेंस्ट पड़े हुए हैं। टोटल पाकिस्तान के 8 मैचेस अभी रहते हैं। अगर पाकिस्तान 8 के 8 मैचेस जीत जाए, तब तो पाकिस्तान के पास चांस है दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर जाने का। लेकिन जरा अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने 8 के 8 मैच जीत सकता है? नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब अली उस्मान आउट हुआ था, जब मोहम्मद अली बैटिंग करने आया था, तो उसके बाद से ही बाबर ने ये सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था। खुद ज्यादा बॉलें खेलता, इनको कम खिलाता। ठीक है, बिल्कुल। ये जो भी देख रहा है, और ये मैंने अपने वीलॉग में भी बात की है, ठीक है ना, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बिला वजह बाबर को किसी फजूल चीज के ऊपर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जो चीज गलत है, बिल्कुल वो गलत है। पार्टी बदल लिया साला। एज अ बैट्समैन आप मेन प्लेयर थे, ठीक है, आप बिल्कुल, आपको जाना चाहिए था और आपको ही खेलना चाहिए था। इस वक्त जो बाबर आजम की पोजीशन थी, अगर 7 आउट होने के बाद वो खेलता, वो पता कैसी पोजीशन थी? आपने टोटल नेट सेशन करना था। नेट की तरह आपने प्रैक्टिस करनी थी। सिर्फ 4 बॉलें खेलो, बेशक डॉट खेलो, 5वीं बॉल पे सिंगल ले लो, 5वीं में नहीं ले सकते, 6ठी पे सिंगल ले लो। आपकी पूरी प्लानिंग थी कि मैंने ये खेलना है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? चले, बाबर आजम एक होता ना यार, आप ग्राउंड का सिनारियो कुछ और होता। चले जी, आपको समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं। वो बाहर हेड कोच बैठा हुआ है, वो बाहर बैटिंग कोच बैठा हुआ है। क्या उन्होंने मैसेज भी दिया कि यार बाबर तुम क्या कर रहे हो? क्या कोई मैसेज आया ऐसा? ठीक है, अगर बाबर को वहां नहीं समझ आ पा रही, पहली तो बात यह है कि बाबर को किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। इतना सीनियर बंदा, उसको खुद ही पता होना चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इन लोगों का रोना धोना रुकने वाला नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। सिर्फ बाबर आजम ही कसूरवार है? सिर्फ क्या अकेला बाबर आजम है? क्या सिर्फ अकेला बाबर आजम खेल रहे हैं, बाकी क्या करने आ रहे हैं? अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर भी सबसे ज्यादा जो बात होगी ना, वो बाबर आजम की होगी। क्यों होगी? उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, वो कप्तान है। नंबर 2, वो टीम का सबसे सीनियर बल्लेबाज है।